वो ऐसे बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे हमें वोट दो, पर जब धर्म को बचाने की बात आती है, सिर्फ धार्मिक लेवल पे धर्म को लेके जाके आप लोगों को गुमराह करेंगे तो वो राष्ट्रहित नहीं होता है। कांग्रेस वो राष्ट्रहित मानती है जहाँ पे सबकी खुशियाँ भी साथ में हो, सब अपने धर्म का पालन भी कर सके। भारत देश ऐसा सर्वधर्म संभाव देश है जहाँ हर एक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये मोरबी ब्रिज सबसे बड़ा उदाहरण है। ये गिरने के बाद एक मुस्लिम का लड़का है, मुस्लिम परिवार आसपास में रहते थे। इस वक्त जो गुजरात में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर तमाम पार्टियां रैली कर रही हैं, पर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि इस बार जो चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। क्या शिक्षा स्वास्थ्य इस बार मुद्दा रहेगा, क्या धर्म इस बार मुद्दा रहेगा, या जो राजनीति चल रही है। मोरबी ब्रिज इस वक्त जो है गिर चुका है और गिरने से लगभग 134 लोगों की मौत हो गई है। आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या वहाँ भूपेंद्र भाई पटेल इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नरेंद्र मोदी सिर्फ भावुक ही होंगे और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक महिला, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? प्रगति आहिर, गुजरात प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की महिला अध्यक्ष और स्पोक पर्सन। देखिए, आप कांग्रेस की अगर हम बातचीत करें तो आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, पर क्यों किया? सवाल ये है। कांग्रेस एक विचारधारा है और ऐसी विचारधारा है जो उच्च नीच का भेदभाव नहीं देखती है, नात जात में नहीं मानती है, सर्वधर्म समभाव में मानती है और सबको साथ लेके चलने में मानती है। और मैं खुद भी गांधी विचारधारा में पढ़ाई किया है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि महिलाओं को मान सम्मान मिलता है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी विचारधारा है कि जहाँ पे महिलाओं, किसान और आम जनता को भी पूरा न्याय मिलता है। तो मैं ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। जो ब्रिज गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? ये जो ब्रिज गिरा है वो कोई कुदरती घटना नहीं है। स्वाभाविक है कि प्रशासन का जिम्मेदारी बनता था। प्रशासन को उसका सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं मिला था कि जो ओपन करना है तो उसका जांच करके फिर ओपन किया जाए, वो भी नहीं मिला था। 4 दिन पहले जस्ट ब्रिज का ओपनिंग किया गया और 4 दिन के अंदर ये जो दुखद घटना घटी है वो न भूतो न भविष्य कभी नहीं भूल सकते, ऐसी घटना है। और दुख की बात तो ये हो रही है कि उस टाइम पे गुजरात को जो अपने पनौता पुत्र बोलते हैं और गुजरात से जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे गुजरात में थे। उस टाइम पे ये घटना घटने के बाद प्रधानमंत्री आज तक वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। इससे बड़ी कोई दुखद घटना भी नहीं हो सकती। तो गुजरात चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि विकास के नाम पर अटल ब्रिज, रिवर फ्रंट, तमाम चीज़ें गिनवाई जाती हैं, तो क्या विकास जो है उसकी डेफिनेशन सिर्फ ब्रिजेस तक रह गई है? मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो विकास में आम जनता के पॉकेट पे भार ना आए, आम जनता अपना जीवन आसानी से जी सके। आज हम देखते हैं कि सिर्फ रास्ते बनाने से या ब्रिज बनाने से ऐसा नहीं है कि देश का विकास हो रहा है। उसका हमें इकोनॉमी लेवल देखना पड़ता है, उसके आरोग्य की सुविधाएं देखनी पड़ती है, उसके उद्योगों की जो परिस्थिति है वो देखनी पड़ती है, आज युवाओं की परिस्थिति क्या है वो देखना पड़ता है। तब जाकर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहती है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो महंगाई को लेके सत्ता में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो उसके आने के बाद पिछले 8 सालों का आप रेशिया देखो तो 60 इयर्स में जो महंगाई नहीं बढ़ी है वो पिछले 8 सालों में बढ़ी है और आम जनता का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं इसको बिल्कुल भी विकास नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, जनता से मैंने भी बातचीत की, 1-2 महीने सर्वे किया, तो मुद्दे जो हैं उनकी महंगाई ही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दे से ज़्यादा राष्ट्रहित मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि मोदी ने चमकाई है वो शायद कांग्रेस कहीं ना कहीं चमकाने में पीछे रही है। तो क्या लगता है आपको इसमें? मोदी जी और आरएसएस ने जो राष्ट्र हित की जो छवि बनाई है ना लोगों के दिल में, वो एकदम डिफरेंट है। वो सिर्फ भगवा, मतलब भगवे कलर को हम मानते हैं, पूछते हैं, पर वो भगवा कलर मतलब भाजपा का भगवा कलर बनाते हैं। तो जो उसकी जो छवि है, राष्ट्रीय हित की बातें होती है, पर राष्ट्रीय हित में जब काम करना होता है तो नहीं होता है। वो राष्ट्र दोष सिखा रहे हैं कि आप राष्ट्र दोष कीजिए, पर हम राष्ट्र प्रेम सिखा रहे हैं। राष्ट्र से लगाव, भावना, लोगों की भावनाओं के साथ लड़के, मतलब वो ऐसे बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे हमें वोट दो, पर जब धर्म को बचाने की बात आती है, जैसे मोरबी ब्रिज गिरा है
तो उसमें कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने वयोवृद्ध लोग भी थे कि जिसने मैंने आज भी मतलब मैं अभी याद भी करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे भी उसमें थे। तो वो क्या धर्म नहीं था बचा के? तो उसमें एक मुस्लिम का लड़का है जिसने तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। तो लोगों के दिल में ये प्यार है हमारे भारत में कि कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, अब एक दूसरे की मुश्किल में साथ में खड़ा रहता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस धर्म के नाम से कैसे बंटवारा कर सके, कैसे वो एक ही कास्ट में जाके उसके दो भाग कैसे कर सके। वो राजनीति ऐसे खेलते हैं कि बंटवारे की राजनीति है, जो पुरानी है डेल हाउस की नीति, अगला पाड़ो वो राज करो, वो अपनाते हैं। जबकि कांग्रेस ये नहीं मानती। कांग्रेस ये मानती है जो आज हमारे अन्य राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत जोड़ो, कैसे जोड़ा जाए, ऊंच नीच का भेदभाव भूलो, सारे धर्म के लोगों को गले लगाकर स्माइल देकर अपने साथ में जोड़ो, ये देश का राष्ट्रहित होता है। भारत जोड़ो की आपने बात की, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है गुजरात में चुनाव है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है? गुजरात में क्यों कांग्रेस इतनी सक्रिय नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, और केजरीवाल दिल्ली से जाकर वहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहे हैं। किसने बोला कि गुजरात में कांग्रेस मजबूत नहीं है, पीछे है? आप आइए मेरे साथ में, मैं गुजरात में दिखाती हूँ। शायद आपने कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना होगा। उसने ये बोला था कि पहले कांग्रेस के सुपड़े साफ कर देंगे, कांग्रेस मतलब पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। वो खुद आज बोलने के लिए मजबूर हो गए कि कांग्रेस गांव-गांव जा रही है, खटिया बैठकें कर रही है, चौराहे पे जाके मिल रही है। तो ये कांग्रेस की ताकत है, और कांग्रेस लोगों के दिल में है। और हमने देखा है कि लोगों ने 27 साल तक बीजेपी को वोट दिया है, पर आप उसका सीट का रेशियो देखिए। अगर मोदी की लहर होती, बीजेपी की लहर होती, तो 1995 में बीजेपी की 127 सीट थी, उसमें से लगातार कम होते होते अभी 99 पे पहुंच गए थे। और इस बार गुजरात की जनता पक्का कमल को उखाड़ कर फेंकेगी और पंजे को साथ देगी, क्योंकि पंजाबी तो हमारा निशान यही है ना कि पांचों उंगलियों को साथ में लेकर चलते हैं, और लोगों को अभी पता चल गया है। देखिए, पहले तो दो पार्टी थी, भाजपा और कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी आप रहते थे वहाँ गुजरात में, लेकिन केजरीवाल के आने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो कांग्रेस के वोट है वो कटकर केजरीवाल में चले जाएंगे? आपने देखा होगा कि जब मोदी जी ने गुजरात के दौरे शुरू किए, उससे पहले आम आदमी पार्टी बहुत उछल रही थी। मोदी जी के दौरे के बाद वो शांत हो गए। तो हम समझ सकते हैं कि वो किसकी बी पार्टी है, क्या करेंगे। बीजेपी का लास्ट टाइम पे टारगेट था कि 151 सीट्स लेकर आना है, पर भारतीय जनता पार्टी 99 पे अटक गई थी। इस बार उसको ये लगा कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है, बीजेपी की अगेंस्ट में है लोग, क्योंकि जो वायदे किए कुछ पूरे तो हुए नहीं। जैसे हमारे गुजरात में युवाओं के पेपर लीक हो गए जब एग्जाम देने जाते। हमारे जो गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल्स थे बच्चों के लिए, उसको बंद करके 6000 स्कूल को मर्ज कर दिया है, और उसको मर्ज करके प्राइवेट स्कूल्स खोले गए जहाँ पे बहुत महंगी फीस है। महिलाओं को, मेरी बहनें, आप मुझे लेटर लिखना, मैं आपके पास दौड़ा आऊँगा, ऐसी बातें कर करके आंखों से आंसू गिरा गिरा के वो महिलाओं के वोट ले रहे थे। वही महिलाओं को आज वो गैस का बोतल है वो 1100 रुपया की पड़ती है। आज महिलाएं सेफ नहीं है। जाहिर चौराहे पे महिलाओं का गला काट दिया जाता है, नाक काट दिया जाता है, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, और कुपोषण का रेशियो बढ़ रहा है गुजरात में। कहाँ गुजरात मॉडल है? तो इन सारे मुद्दे इतने सारे अभी मतलब मजबूत बन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो अब धर्म के नाम से वहाँ पे जीत सकती है, और ना ही लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकती है। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम पक्का लोगों के बीच में जाएंगे, जा रहे हैं, और इस बार सरकार बनाएंगे। और जो तीसरा पक्ष आया है वो आप देख लेना, कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। और गुजरात की मानसिकता एक ऐसी है, वहाँ के एक्स मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, उसने भी अपना एक पक्ष बनाया था जीपीपी करके, उसको भी नहीं लोगों ने माना था, ना शंकर सिंह वाघेला बापू जी के पक्ष को भी माना था। गुजरात की जनता बहुत होशियार है, वो कांग्रेस या भाजपा को मानेगी, और इस बार कांग्रेस के ऊपर अपने आशीर्वाद देंगे। देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो जो मुख्य मुद्दे मैंने देखे हैं ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए, वो महंगाई है, गैस का बाटला है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो कांग्रेस अगर वहाँ पर आती है तो क्या इन चीज़ों से लोग महसूस कर सकते हैं कि भाई राहत मिल जाएगी उन लोगों को?
हाँ पक्का। 5 सितंबर को जब माननीय राहुल गांधी जी आए थे तो उसने 8 वायदे दिए हैं। उसमें से गैस की बोतल को लेके पहला वायदा किया था कि जो गैस की बोतल 1100 रुपये की मिल रही है वो हम 500 रुपये में देंगे। किसानों के 3 लाख के जो देवे हैं उसको माफ़ करेंगे, उसकी बीज बिल माफ़ करेंगे। हम 3,000 गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना करेंगे जहाँ पे बच्चों अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे। महिलाओं के लिए KG to PG का एजुकेशन फ्री में देंगे और 10 लाख नौकरियां जो गवर्नमेंट खाली हैं वो हम भरेंगे और उसमें 50% महिलाओं को प्राधान्य दिया जाएगा। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं। और जो बेरोजगार युवान है उसको जब तक नौकरी नहीं मिलती है उसको 3,000 का भत्ता दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी है, ये कोई रेवड़ी नहीं है या तो कोई लोभ लालच नहीं है, पर लोगों का जो अधिकार है वो अधिकार जिसका हम टैक्स उगराते हैं लेते हैं तो वो टैक्स के सामने लोगों का जो अधिकार है वो हम उसको देंगे। चलिए, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय बहुत बेबाकी से रखी और बताया कि क्या अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं गुजरात चुनाव में और कौन सी पार्टी इस बार आने वाली है और क्या जनता बदलाव चाह रही है नहीं चाह रही है, तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं